भाकपा माओवादी संगठन झारखंड में अपने अंतिम दौर से गुजर रहा है। इसी बीच भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा के बेटे ने अपने पिता से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मिसिर बेसरा के परिवार द्वारा अब उन्हें घर वापस बुलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मिसिर बेसरा के बेटे के द्वारा लगातार पिता की खोजबीन की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिसिर बेसरा का बेटा कई बार कोल्हान और सारंडा के इलाके में जा चुका है, जहां उसके द्वारा कई पूर्व नक्सली और माओवादी समर्थकों से संपर्क कर पिता से बातचीत करने की कोशिश जारी है, मगर अभी तक असफलता ही हाथ लगी। वहीं मिसिर बेसरा के बेटे के वीडियो आने के बाद संभावना ये जताई जा रही है कि मिसिर बेसरा भी हो सकता है आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन खुफिया सूत्रों का मानना है कि मिसिर बेसरा आत्मसमर्पण करने के पक्ष में नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि मिसिर बेसरा ने पूरी जिंदगी इस सहस्त्र संघर्ष को दिया है, एक बड़ा संगठन खड़ा किया। शायद वो नहीं चाहता कि वो इस उम्र के दहलीज में अपने अंतिम पड़ाव में वो हथियार डाल दे। सूत्र ये भी बताते हैं कि अभी फिलहाल मिसिर बेसरा के टीम में मात्र 15 से 20 माओवादी जंगलों में मौजूद हैं, जो कि मिसिर बेसरा के समर्थन में खड़े हैं। हालांकि उनकी उम्र काफ़ी हो चली है, मात्र कुछ ऐसे ही लड़ाकू मौजूद हैं जो मिसिर बेसरा के बॉडीगार्ड में तैनात हैं। ऐसे में किसी भी नक्सली घटना को अंजाम देना अब मिसिर बेसरा के टीम के द्वारा बेहद मुश्किल है। साथ ही उनकी आर्म्स एम्यूनिशन भी काफ़ी कम है। ऐसे में सहस्त्र संघर्ष को जारी रखना भी बेहद मुश्किल है। मिसिर बेसरा के बेटे की बात करें तो वो बेंगलोर में किसी निजी जगह में काम किया करता था और सारंडा में बढ़ती सुरक्षा बलों की घेराबंदी के बाद उसने अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और कई पत्र उसने अपने पिता के नाम से लिखे थे। बताया जाता है मिसिर बेसरा का बेटा सिर्फ एक बार अपने पिता के साथ जंगलों में मुलाकात किया था, जब उसकी उम्र महज 5 साल से 7 साल लगभग थी। उसके दादा ने उसे अपने पिता से मिलवाया था। वो 1990 के दशक की बात थी जब मिसिर बेसरा ने सहस्त्र संघर्ष की शुरुआत की थी और अपने घर परिवार को छोड़कर जंगलों में चला गया, जिसके बाद से परिवार वालों से कोई भी संपर्क मिसिर बेसरा का नहीं रहा। उसके बेटे ने बताया कि वो नहीं चाहता है कि उसकी पहचान उजागर हो। उसने बताया कि उसके दादाजी वो बताते थे कि मिसिर बेसरा को शिक्षक की नौकरी मिल रही थी, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए 8,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही थी। वे ज़मीन बेचकर पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन मिसिर बेसरा इसके खिलाफ थे। उनका कहना था, जब योग्यता है तो घूस क्यों दें। नौकरी नहीं मिली तो वो काफ़ी आहत हो गए। बाद में पीके राय कॉलेज, जो कि धनबाद में स्थित है, वहाँ से पीजी उन्होंने की। इसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली और वे फिर नक्सली बन गए। मिसिर के बेटा ने आगे बताया कि परिवार की एक ही अब इच्छा है कि अब पिताजी घर लौट कर आएँ और अपना बुढ़ापा परिवार के बीच बिताएं। बता दें कि मिसिर बेसरा के माओवादी बनने के बाद उसकी पत्नी भी घर छोड़कर चली गई। किसी तरह उसके बेटे ने पढ़ाई पूरी की और अन्य राज्य में काम करने चला गया। अब देखना होगा कि बेटे की अपील के बाद मिसिर बेसरा की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। बताया जाता है कि मिसिर बेसरा सारंडा से कोल्हान की तरफ आ गया था, जहां आपने देखा होगा रूता गुट्टू का जो मुठभेड़ देखने को मिला, उस इलाके में मिसिर बेसरा की टीम भी मौजूद थी। मगर अब मिसिर बेसरा की टीम अपने सुरक्षित ठिकाने की खोज में जंगलों में भ्रमणशील है। उसके साथ ही लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मिसिर बेसरा किसी से भी बातचीत नहीं करता। वो सिर्फ टेंट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता है और कई चीज़ों को अपने डायरी पर वो लिखता रहता है। ऐसे में उसके सहस्त्र संघर्ष नहीं छोड़ने की जिद कब तक जारी रहेगी, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तिहिन आले ओड़ा परिवार जतो पनमा से इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले नवागे नेहर मेना बले नंकान परिस्थिति रे बले सब ओड़ा वापस को रुवाड़ कना मुगधरा रे नकागे आम बले रुवाड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरा ये ना